ज्ञान पिपासु युवा ब्राह्मण था। उसे एक महान ऋषि के बारे में सुना जो शारीरिक आपाधापी से दूर घने जंगल में रहता था। ज्ञान पिपासु ब्राह्मण ऋषि की खोज में चल पड़ा। कटीली झाड़ियों और जंगली जानवरों के खतरे के बीच वह कई दिनों चलता रहा। अतः वह नदी के किनारे बनी ऋषि की कुटिया पर पहुंच गया। बूढ़ा ऋषि जिज्ञासु ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हुआ और उसे अपना शिष्य स्वीकार किया। ब्राह्मण उसके साथ रहने लगा। ब्राह्मण गुरु और गुरु पत्नी की तन मन से सेवा करता था और उनके पास हाथ बटाता था। बाकी समय वह गुरु से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहता था। वह वृद्ध ऋषि का पुरुष अब ढीला ढला नहीं था। उम्र की ढलान में गुरु पत्नी पहली बार गर्भवती हुई। 8 महीने का गर्भ हो जाने पर ऋषि ने तीर्थ यात्रा पर चलने का निश्चय किया। इस स्थिति में वह पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता था, तो पत्नी की देखभाल का दायित्व उसने अपने शिष्य और पड़ोस की ऋषि पत्नी को सौंपा और यात्रा पर निकल पड़ा। वृद्ध पत्नी का प्रसव काल पास ही था। यथा यह समय उसके प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। पड़ोसन ऋषि पत्नी सार संभाल के लिए कुटिया में उपस्थित थी। चिंतित शिष्य कुटिया के बाहर टहल रहा था। सज्जा बच्चा की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। शिशु का भाग्य लिखने के लिए ब्रह्मा को आना ही था। साधारण मनुष्य उसे देख नहीं सकता था, पर युवा ब्राह्मण शिष्य की आंखें साधारण मनुष्य जैसी नहीं थी। गुरु से उसे ज्ञान के साथ साथ अनेक सिद्धियां भी मिली। वह यह देखकर चिंतित रह गया कि मामूली कपड़े पहने एक व्यक्ति कुटिया में जा रहा है। एक रुको, एक पग भी आगे मत बढ़ाना, शिष्य क्रोध से चिल्लाया। ब्रह्मा के रोंगटे खड़े हो गए। आज दिन तक न तो किसी ने देखा था और न ही किसी ने उसके काम में टांग अड़ाई थी। वे अप्रतीत खड़े रह गए। उसने अपराध शिष्य ने जो कहा उसे उनका आश्चर्य और बढ़ गया। शिष्य ने कहा, ए बूढ़े ब्राह्मण, ने पूछा न ताछा, मुंह उठा के घुसे जा रहे हो। गुरुवायन के बच्चा हो रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा ने झिझकते हुए उससे बताया कि वह कोई और नहीं क्यों आया है। बच्चा गर्भ से बाहर आने ही वाला है, उनके पास समय कम है। यह जानकर कि वे ब्रह्मा है और शिष्य ने अपना उत्तरदायित्व कमर पर बांधा और दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। ब्रह्मा के पास समय बिल्कुल नहीं था। वे तुरंत भीतर जाना चाहते थे, पर शिष्य अड़ गया कि जब तक वे यह नहीं बता सकते कि नवजात बच्चे के भाग्य में क्या लिखने जा रहे हैं, वह उन्हें भीतर नहीं जाने देगा। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, यह तो मैं भी नहीं जान सकता कि मेरी लेखनी शिष्य के ललाट पर क्या लिखने वाली है। जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आएगा, मैं लेखनी उसके ललाट पर रख दूंगा, लेकिन आप ही उसके पिछले कर्मों के अनुसार उसका भाग्य लिख देगी। मेरा समय नष्ट मत कर, मुझे अंदर जाने दो। शिष्य ने कहा, जाओ, पर लौटते समय आप बच्चे का भाग्य मुझे बता के जाना। ब्रह्मा ने जल्दी से कहा, ठीक है, और कुटिया में चला गया। कुछ ही क्षणों में वह बाहर आ गया। शिष्य ने पूछा कि उनकी लेखनी ने क्या लिखा। ब्रह्मा ने कहा, बताता हूँ वत्स, परंतु स्मरण रखना, यदि तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हारे शीश के 17 टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारी गुरुवाइन के पुत्र हुआ है
उसका जीवन बहुत दरिद्रता से बीतेगा। क्या महान ऋषि के पुत्र का ऐसा भाग्य? शिष्य चीख उठा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? यह सब पिछले जन्मों का फल है। जो कर्म के पिछले जन्म में किया उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। पर जो मैंने कहा वह भूल कर भी मत। यदि तुम्हें किसी को यह रहस्य बताया तो तुम्हारे शीश के 17 टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मण ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गया। शिष्य मूर्तिवत खड़ा रह गया। यह सोचकर उसका हृदय फटा जा रहा था कि कैसा विकट जीवन नवजात शिशु की प्रतीक्षा कर रहा है, पर वह किसी से कुछ चर्चा नहीं कर सकता था। ऋषि यात्रा से लौट आया। पत्नी और पुत्र को स्वस्थ देखकर उससे प्रसन्नता हुई। विद्वान ऋषि के शायद सिद्धांत में शिष्य का दुख स्मरण हो गया। ज्ञान अध्ययन में 3 वर्ष पहले झपकते बीत गए। वृद्ध ऋषि ने फिर तुंगभद्रा नदी के स्रोत्र की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी गर्भवती थी। पत्नी को उससे शिष्य और मित्र की पत्नी की देखरेख में छोड़ दिया। इस बार भी ब्रह्मा प्रसन्न के समय आए। उन्होंने तो जाना ही था। शिष्य भी उसकी बाट जो रहा था। ब्रह्मा को फिर द्वार पर रुकना पड़ा और शिष्य को वचन देना पड़ा कि उसकी लेखनी वह बता देगा। वापस जाते समय उन्होंने शिष्य को कहा, इस बार पुत्री हुई है। मेरी लेखनी ने लिखा है कि वह वेश्यावृत्ति से जीवन व्यापन करेगी। प्रत्येक रात्रि उसे देह बेचनी होगी। परंतु जो मैंने पिछली बार कहा वह स्मरण रखना। यदि तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हारे सिर के 17 टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा चले गए और शिष्य को बहकर आघात दे गए। पावन ऋषि की पुत्री और वेश्या, इससे उससे इतना दुख हुआ कि उसके लिए उसे शब्द नहीं मिला। कई दिन तक वह इस बात से व्यर्थ रहा। अतः उसने यह कहकर अपने मन को सांत्वना दी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना भाग्य है, यही उसके जीवन का अत्यंत है। ऋषि तीर्थ यात्रा से लौट आया। शिष्य और 2 वर्ष वहां रहा। 2 वर्ष के पश्चात शिष्य ने हिमालय की यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया। अब गुरु का पुत्र 5 वर्ष का हो गया और पुत्री 2 वर्ष की। बढ़ते बच्चे को देखकर यह सोचकर उसका हृदय पीड़ा और अक्षोभ से भर जाता कि कैसा घृणित जीवन उसका प्रतीक्षा कर रहा है। यह भी यह कहकर वह बार बार अपने मन को समझाता कि भाग्य से कोई बच नहीं सकता। गुरु की आज्ञा लेकर वह एक दिन उसने यह कुटिया छोड़ी और ऋषि परिवार से विदा ली। हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसने कई नगर देखे, कई तपस्वी मुनियों से मिला। उसने उसके साथ रह कर ज्ञान प्राप्त किया। 20 वर्ष वह वहां भटकता रहा। संसार को और मनुष्य के स्वभाव को समझता रहा। सिद्धांत की लीला पर चिंतित करता। फिर उसने गुरु के आश्रम पर जाने का निश्चय किया। उसने अध्ययन प्रारंभ किया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके गुरु ब्रह्मलीन हो गए और गुरु पत्नी अब इस संसार में नहीं रही। व्यक्तिगत हृदय लिए वह गुरु के बेटे और बेटी को ढूंढने लगा। निकट के नगर में गया। शीघ्र ही उसे एक दरिद्र व्यक्ति दिखा जो भैंस लिए जा रहा था। चिथड़े पहने इस आदमी को उसने तत्काल गुरु पुत्र के रूप में पहचान लिया। ब्रह्मा की निर्मम लेखनी ने
उसके माथे पर लिख दिया वह होकर रहा। उसका हृदय भारी हो गया। अपने महान गुरु के पुत्र को एक भैंस के सहारे निर्वाह करते देख उसके कैसे सहन किया यही जानता है। उसने पीछे पीछे वह उस झोपड़ी तक गया जहाँ उसकी पत्नी और 2 मरियल बच्चे रहते थे। जन्मथा के नाम पर झोपड़ी में धान की एक बोरी के अलावा और कुछ नहीं था। चिंतित गृहिणी उसमें से रोज थोड़ा धान निकालती, उसे कूटती और भात बनाती थी। बोरी खाली हो जाती तो जैसे तैसे पैसे बचाए 1 बोरी धान लिया और बस ऐसा जीवन वो जी रहे थे जैसा कि ब्रह्मा की लेखनी ने लिखा था। शिष्य ने गृह स्वामी को उसके नाम से पुकारा और बातचीत शुरू की। पूछा, मुझे पहचाना? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं।